राधे राधे। सभी को सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा महत्व है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा जरूर किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना से माना जाता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना अथवा देवता को जीवन में लाना। घर या मंदिरों में जब मूर्तियां लाई जाती हैं तो वे केवल पत्थरों की होती हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें जीवंत बनाया जाता है, जिससे वे केवल मूर्तियां न रह जाएं, बल्कि उनमें भगवान का वास हो। अब आने वाली है जन्माष्टमी। देखिए, जन्माष्टमी पर अगर आप अपने घर पर लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं या पुराने लड्डू गोपाल की ही प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो घर पर ही आसान तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी गृहस्थ के लिए सरल तरीके बताए गए हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो 4 दिन का है और दूसरा है गृहस्थ के लिए, जिसमें 12 घंटे में आप सब नियम कर सकते हैं अगर जन्माष्टमी के दिन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त को अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाया जाएगा। तो जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहते हैं वो जन्माष्टमी पर उन्हें घर लाकर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सेवा के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि लड्डू गोपाल कोई शोपीस नहीं जो आप घर लाकर रख लें और भूल जाएं। उन्हें घर लाने के बाद कुछ नियम भी साधने होते हैं, जैसे उन्हें नहलाना, 3 टाइम का भोग लगाना, सुलाना, घुमाना इत्यादि। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो उनकी सेवा जरूर लीजिए। लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है? तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की या किसी भी विग्रह की जब आप प्राण प्रतिष्ठा करें तो पहले एक आसन लगा लें। उस आसन के ऊपर आप एक दिया जला लें। तो देसी घी का हमें दिया जलाना होता है, थोड़ा बड़ा दिया लें, क्योंकि जितने टाइम तक प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया चलेगी ये दिया जलता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। जो दिया है उसकी थोड़ी थोड़ी ताप हम लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, क्योंकि अग्नि जो होती ना, अग्नि में सब पवित्र हो जाता है। और लड्डू गोपाल जी को जब बनाया गया होगा तो पता नहीं किस तरह से बनाया होगा, उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी। तो इस सोच के साथ हम दिए के सामने थोड़ी देर लड्डू गोपाल जी के विग्रह को इस तरह से बिठा देंगे। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया होती है वैसे तो कम से कम 5 दिन इसमें लगते हैं, लेकिन अगर आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो सिर्फ 5 घंटे में आप ये प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी विग्रह की या लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। तो देखिए, आप कोई भी लाल रंग की पट्टी या पीले रंग की पट्टी ले लीजिए और इस तरह से लड्डू गोपाल जी की आंखों पर टाइट से आपको बांधनी है। पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान ये पट्टी लड्डू गोपाल जी की आंखों पर बंधी रहनी चाहिए। तो आप 2 बार इसमें गांठ लगा दें पीछे। तो देखिए, इस तरह से आंखों को हमने बिल्कुल कवर कर दिया है। इसके बाद देखिए, हमें कोई भी बर्तन लेना है। इतना बड़ा बर्तन होना चाहिए कि आपके लड्डू गोपाल जी इसमें आसानी से आ जाएं। बर्तन में सबसे पहले हम चंदन से स्वास्तिक बना देंगे। आप चंदन से बना सकते हैं या रोली से बना सकते हैं। बर्तन आप नया भी ले सकते हैं, या नया बर्तन नहीं है तो घर पर जो पुराना बर्तन है वो ले लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को अनाज में बिठाएंगे। तो देखिए, थोड़ा से मैंने यहाँ पर गेहूं रख लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठा दूंगी। आप अगर लड्डू गोपाल जी सीधे बैठते हुए इसमें समा रहे हैं तो बिठा सकते हैं, नहीं तो लिटा भी सकते हैं। और उसके बाद देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को गेहूं से बिल्कुल कवर कर देंगे। बिल्कुल ऊपर तक हमें ढक देना है। हमें लड्डू गोपाल जी बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। उसके बाद हम एक तुलसी का पत्ता रखेंगे और फिर से किसी भी लाल कपड़े से कवर कर देंगे। लाल या पीले कपड़े से आप इसको कवर कर दें। अब इसके बाद देखिए, वैसे तो नॉर्मली पूरा 1 दिन तक यानी 24 घंटे तक इसी तरह से रखा जाता है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आप 1 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। 1 घंटे तक हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 1 घंटे के बाद आप कपड़े को हटा दें। उसके बाद हम देखिए, तुलसी का जो पत्ता है वो हटा लेंगे और गेहूं ऊपर से हटाते हुए हम लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे से गेहूं से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप पंडित को बुलाकर भी प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, तो बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें विग्रह को 5 चीजों में जरूर रखना होता है। आप 7, 9, 11 चीजों में भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 चीजों में तो जरूर रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फलों में रख दिया है। अब हम सब्जी में रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, यानी कोई भी 5 चीजें आप ले सकते हैं जिसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम फूलों में लड्डू को, या फिर आप घर पर खुद भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक बार ही की जाती है, हर बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। और जन्माष्टमी के दिन अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो फिर आप दोपहर से चीजों में रखने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। तुलसी मैंने रख दी है साथ में। तो सबसे पहले दूध से स्नान कराएंगे, इसके बाद हम दही से स्नान कराएंगे, इसके बाद हम देसी घी से स्नान कराएंगे। तो देखिए, 5 चीजों से हमें स्नान कराना है।
इसके बाद हम देखिए शहद से स्नान कराएंगे। शहद से स्नान कराने के बाद हम शक्कर से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से हम पंचामृत स्नान करा देंगे। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर हम शुद्ध जल से अच्छे से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें और आंखों की पट्टी नहीं खुलनी चाहिए। अभी तक हमें नहीं खोलनी है आंखों की पट्टी। इसके बाद जो ये चरणामृत बन गया है इसको घर में सभी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। फिर आप लड्डू गोपाल जी का अच्छे से अंग पोषण कर दें। उसके बाद देखिए जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे ना, फिर हम लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाएंगे। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की जब पट्टी खुलेंगी तो उन्हें अपनी ही छवि दिखनी चाहिए, ताकि जो भी प्राण प्रतिष्ठा से उनमें ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो उन्हीं में वापस समा जाए, उनका तेज उनमें ही रह जाए। तो इसलिए हम उनको उनकी छवि दिखाएंगे। और अब हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। इसके बाद आप देखिए आप रोजाना की जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो फिर आप इस विधि से प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। और अगर आप अभी तक लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं और आपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, जाता है कि जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं तो घर में प्रवेश करते ही उनमें अपने आप प्राणों का संचार हो जाता है, यानी वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो आप पंचामृत स्नान करा के सीधा उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, अगर आप इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाए हैं, तो इस सरल विधि से आप प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कराना जरूरी नहीं होता है, वो पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, प्राण प्रतिष्ठा कराने की ये सरल विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।